बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उसैर हूँ। नादरीन, रात गए अमेरिका से इंतहाई गैर मामूली खबर जो है वो सामने आ रही है, और इस खबर ने यकीन करें कि पाकिस्तान के दरो दीवार हिलाकर रख दिए हैं। अल्लाह ताला खैर करे। देखें, मुझे इस खबर को रिपोर्ट करने में बहुत शर्मिंदगी भी हो रही है, बहुत अफसोस भी हो रहा है और बहुत दुख भी हो रहा है। लेकिन एक इंतहाई ताकतवर तरीन शख्सियत पाकिस्तान की, उनको अमेरिका से डीपोर्ट कर दिया गया है। और फिर आज ही के दिन 10 मार्च है, आज सोमवार का दिन है, और आज ही के दिन जनाब जो इमरान खान की रिहाई के लिए अमेरिका से जो आवाज़ उठी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोनों खबरों को हमने मिलाकर देखना है तो आइंदा 72 घंटे बहुत डिसाइसिव होने जा रहे हैं। तमाम तर डिटेल्स मैंने आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखनी है। और फिर दूसरी जानिब इस्लामाबाद में भी फैसला कुन मुलाकात हो रही है, और ये मुलाकात तय करेगी हुकूमत गिरने के हवाले से जो खबरें आ रही हैं कि अब सफाइयां शुरू हो गई हैं, अब रोना धोना शुरू हो गया है, हुकूमत गिरने की खबर है। आज इस हवाले से भी पैगाम गवर्नमेंट को पहुंचा दिया गया है। और मुलाकात किसकी हो रही है, इस मुलाकात के बाद क्या होने जा रहा है, ये तमाम डिटेल्स मैंने आपको बतानी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, खबरों की तरफ जाने से पहले मैं 2-3 जल्दी से चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ कि हुकूमत ये दावे कर रही है कि जनाब हमने महंगाई की शरह में कमी कर दी है, पाकिस्तान में गरीब जो है वो बड़ी चैन की नींद सो रहा है, उसको हर चीज़ मुयसर है। मैं ज़रा आपके सामने जल्दी से खबर रखना चाहता हूँ कि जनाब चीनी की कीमत में 250 रुपए तक जो है वो होने का इम्कान नजर आ रहा है। यानी कि चीनी इतनी महंगी होने जा रही है कि ये 250 रुपए किलो तक जा सकती है। दूसरी जानिब जनाब मुल्क में डॉलर की कमी है, उसके बावजूद हुकूमत ने एक अनोखा फैसला कर लिया है, और पहले बैरून मुल्क चीनी की फरोख्त की इजाजत दी, अब बैरून मुल्क से शक्कर की खरीदारी पर करोड़ों डॉलर्स जो हैं वो खर्च करने का फैसला कर लिया गया है। अब ये एक ऑलरेडी हमारे मुल्क में डॉलर्स की कमी है, और आप करोड़ों डॉलर्स भरकर मुल्क में शक्कर ला रहे हैं। और फिर यह भी खबर आ रही थी कि स्टेट बैंक जो है वो शरह सूद में कमी करने का ऐलान कर देगा। अब स्टेट बैंक ने वो भी कम ना करने का जो है वो ऐलान कर दिया है कि जनाब हम शरह सूद जो है उसको कम नहीं करेंगे। अब इससे आपको 2-3 चीजें वाज़ेह नजर आती हैं कि कारोबार बंद हो रहे हैं। जनाब जो महंगाई की शरह है वो नीचे नहीं आ रही, बतदरीज बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। और इससे आपको नजर आता है कि ये इकोनॉमिकली पाकिस्तान जो है वो स्टेबल अभी तक ये गवर्नमेंट नहीं कर पाई। 3 साल हो गए हैं जब से इमरान खान की गवर्नमेंट गई है, और यही तहदी गवर्नमेंट जो है वो काम कर रही है, और ये लगातार काम कर रही है, लेकिन ये हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम नजर आ रही है। अब दूसरी जानिब ये भी बताना चाहता हूं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से महंगाई कम होने के हुकूमती दावों की उन्होंने नफी करते हुए कहा है कि महंगाई अब भी बुलंदी की सतह पर बरकरार है। तो यहां पर हुकूमत जो है वो आपको नजर आना चाहिए कि हुकूमत कोई काम नहीं कर रही, सवाई इसके कि कबीना में वुज़रा की तादाद बढ़ाई जा रही है, सवाई इसके कि हमारे वुज़रा कह रहे हैं कि हमने नई गाड़ियां खरीदनी है तो 50 नई गाड़ियां जो है वो खरीदी जा रही हैं, सवाई इसके कि जनाब यहां पर जो है वो आप करोड़ डॉलर्स की शक्कर पाकिस्तान ला रहे हैं। इसका शायद किसी माफिया को आप फायदा पहुंचाने के लिए सारा कुछ कर रहे होंगे, लेकिन मुझे इसका कोई आम आदमी को फायदा पहुंचता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब जनाब इस्लामाबाद के अंदर जो है वो एक अहम तरीन और फैसला कुन मुलाकात की गूंज है, और ये मुलाकात रुकवाने की बहुत कोशिश की गई। इस वक्त सबसे बड़ी कोशिश हुकूमत की जानिब से की जा रही है कि मौलाना फजल रहमान और पीटीआई का इत्तेहाद ना बन सके। मैं आपको बहुत पहले से बता रहा हूं कि जिस दिन कंटेनर पर धरना हो गया, एहतजाज हो गया, कुछ भी हो गया, और कंटेनर पर मौलाना फजल रहमान और पीटीआई की क़यादत वहां पर खड़ी हो गई, ये हुकूमत 48 घंटे भी काम जो है वो काम नहीं कर पाएगी। और जिस दिन अपोजिशन इत्तेहाद की जानिब से मुश्तरका तौर पर असम्बलियों से इस्तीफे दे दिए गए, ये सिस्टम धड़ाम से नीचे गिर जाएगा, हुकूमत एक दिन भी गुजारा नहीं कर पाएगी। अब ये फैसला हमारी हुकूमती जमातों को करना पड़ेगा, सॉरी अपोजिशन जमातों को करना पड़ेगा कि आपने इस सिस्टम के साथ चलना है, इस गवर्नमेंट को सपोर्ट करना है, या फिर आपने जो है मुल्क में रूल ऑफ लॉ लाना है, जमहूरियत की बहाली के लिए काम करना है। ये मौलाना फजल रहमान के हाथ के अंदर गेम है, पूरी की पूरी गेम इस वक्त मौलाना फजल रहमान के हाथ में है। सारी खबरें इस वक्त मौलाना फजल रहमान की तरफ लगी हुई हैं कि जनाब वहां से कुछ बड़ी खबर जो है वो आ सकती है। तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की मुलाकात हो रही है मौलाना फजल रहमान के साथ। ये बहुत डिसाइसिव मुलाकात है, बहुत क्रिटिकल मुलाकात भी होगी, क्योंकि GIFA के जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात हैं पीटीआई के साथ, बिलखसूस अली अमीन घंटापुर के साथ, कि वो उनको कह रहे हैं कि अली अमीन घंटापुर जो है वो इस इत्तेहाद के खिलाफ है, इस अलायंस के खिलाफ है, आप उनको बयान देने से रोकें।
अब मौलाना फजल रहमान जो है पेशावर के अंदर भी पावर शेयरिंग फार्मूला चाहते हैं मेरे राय के मुताबिक, और वो अपोजिशन ग्रैंड अलायंस की सदारत जो है अपने पास लेना चाहते हैं कि उनको सरबराही दी जाए। लेकिन पीटीआई और इमरान खान जो है महमूद खान अचकज़ई से ये सरबराही लेकर मौलाना फजल रहमान को देने के हक में मौजूद नजर मुझे नहीं आ रहे, जो जराए भी इस खबर की जो है वो तस्दीक कर रहे हैं। लेकिन ये मुलाकात बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर पीटीआई जो है मौलाना फजल रहमान को ग्रैंड अपोजिशन अलायंस में लाने में कामयाब हो गई तो फिर आप अंदाजा करें कि हुकूमत बहुत जल्द गिर जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि गिर गई है, गिर सकती है अगर ये अलायंस जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब इस अलायंस का हिस्सा बन जाते हैं। अब जनाब मैं आपको जो बताना चाहता हूं कि हुकूमत गिरने की खबर है और रोना धोना शुरू कर दिया गया है। राना सनाउल्लाह ये मशीर हैं जनाब पॉलिटिकल मामलात के हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के, तो उन्होंने कहा है कि अल्लाह के फजल से हुकूमत तगड़ी है। आज प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं उनकी तकरीर भी थी, और उनकी तकरीर में जो कुछ हुआ वो मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग पे रिपोर्ट कर दिया है। आसिफ अली जरदारी साहब ने जो एक बड़ी मायने खेज बात की, उन्होंने कहा कि हुकूमत को खबरदार करना चाहता हूं कि आपकी कुछ यकतरफा पॉलिसियां वफाक पर शदीद दबाव का बाइस बन रही हैं। सूबों की मुखालफत के बावजूद दरिया सिंध से मजीद नहरें निकालना दुरुस्त नहीं है। मैं बतौर सदर इस यकतरफा तजवीज़ की हिमायत नहीं कर सकता, और पायदार हल के लिए स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर काम किया जाए। अब प्रेसिडेंट जरदारी जो है वो पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से आज खिताब कर रहे थे, जिसमें उन्होंने ये बात की। अब इससे बड़ा वाज़ेह नजर आ रहा है कि आज बिलावल भुट्टो को भी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जो है वो शाये पर बुलाया गया, उनको अफ्तारी करवाई गई, और नजर आता है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग वो एक पेज पर नजर नहीं आ रही। पीपल्स पार्टी जो है वो वजारती उज़्मा की तरफ नजर जमा कर बैठी हुई है, उधर से मरियम नवाज जो है वो भी वजारती उज़्मा पर नजर जमा बैठी हुई है। तो इस पूरी सिचुएशन के अंदर पीपल्स पार्टी ब्लैकमेल कर रही है नून लीग को कि जनाब हम अगला वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो को देखना चाहते हैं। तो इस पूरी सिचुएशन में इस पीपल्स पार्टी भी हुकूमत गिराने की दावे कर रही कि हम हुकूमत गिरा सकते हैं। और राना सनाउल्लाह की खबर आप मिलाकर देखें कि हुकूमत तगड़ी है, हुकूमत कहीं नहीं जा रही, तो ये वजाहत देने की जो है वो आपको जरूरत क्यों पेश आई? इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कहीं ना कहीं तो ऊपर से पर्दों के पीछे कुछ ना कुछ तो ऐसा हो रहा है कि राना सनाउल्लाह को ये वजाहत देना पड़ी कि हुकूमत बहुत तगड़ी है। अब जनाब वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान भी आपके सामने मैं रख देता हूं। उनकी जानिब से भी कहा गया कि इस वक्त फौज के खिलाफ बात करना मुल्क से वफादारी नहीं है बल्कि गद्दारी है। 100% दुरुस्त बात, फौज के खिलाफ कोई नहीं है, ये मुल्क भी हमारा है, ये फौज भी हमारी है। यकीन करें एक हमारा फौजी भाई भी बॉर्डर पर शहीद होता है, चाहे वो कूड़ा खटक का वाकया हो, चाहे वो बन्नू कैंट का वाकया हो, अल्लाह की कसम हमारा दिल खून के आंसू होता है। ये हमारे भाई हैं जो बेचारे शहीद हो रहे हैं, वो किसी माँ के लाल हैं जो हमारी सिक्योरिटी के लिए वहां पर खड़े हुए हैं। भाई कौन उनके खिलाफ बात कर रहा है? आप हवा देने की कोशिश करते हैं, ये हमें समझने की जरूरत है कि हवा कौन दे रहा है। ये आप लोग हवा दे रहे हैं। और इमरान खान ने टीटीपी और तालिबान को अपनी दफाई लाइन बनाया हुआ है। आजकल रोजे हैं लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शोर ऐसे जैसे शहरी में ढोल बजाना। मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान को मनाने की कोशिशें हो रही हैं। अब इनकी जानिब से भी सफाई दी जा रही है कि हम तो एस्टैब्लिशमेंट के साथ हैं, हम आपके खिलाफ नहीं हैं। जनाब ख्वाजा आसिफ साहब, आप तो वो लोग हैं जिन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पर खड़े होकर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के खिलाफ बातें की हैं, हमारी फौज के खिलाफ बातें की हैं, हमारी फौज ने जो जंगें जीती हैं अपने नाम की, आपने तो उनके खिलाफ बातें की हुई हैं कि फौज ने कोई जंग आज तक नहीं जीती, हमें तारीख के पीछे लगाया गया है, या आपकी तकारीरें जो है मौजूद हैं। आप किस मुंह से इस तरह की बातें कर रहे हैं? तो ये एक बड़ी अचंभे की बात है कि हुकूमत जो है वजाहतें देने पर जनाब उतर आई है। तो इसका मतलब यह है कि हुकूमत करने के लिए कुछ ना कुछ तो इस्लामाबाद के अंदर खिचड़ी पक रही है। और आज जो इजलास हुआ, जो आज उसके अंदर सर्विसेज चीफ जो है मौजूद नहीं थे, वो बड़ा मायने खेज कहा जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर कि जनाब ये बड़ा मायने खेज था कि आज सर्विसेज चीफ जो हैं उनको मदऊ किया गया था, लेकिन वो आज के मुश्तरका इजलास के अंदर उन्होंने अपना हिस्सा नहीं डाला, वो वहां से गैर हाजिर रहे। अब जनाब अमेरिका वाली खबर पर आ जाते हैं कि रात गए अमेरिका से इंतहाई गैर मामूली जो है वो खबर आई है। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए जो ट्रैवल बैन एडवाइजरी है वो जारी की है। एक तो उन्होंने अपने शहरियों को रोक दिया कि वो बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के इलाके जो है वहां पर जाने से गुरेज करें। दूसरा, पाकिस्तान के ऊपर पाबंदी लग सकती है कि कोई भी जिसका ताल्लुक पाकिस्तान या अफगानिस्तान से है, राइटर्स ने इस खबर को रिपोर्ट किया, वो अमेरिका में दाखिल नहीं हो सकेगा। अब ये जब खबर आई तो उसके बाद दायर है ये बड़ी खतरनाक किस्म की सूरत हाल है कि पाकिस्तान में जो बढ़ती हुई दहशतगर्दी है उसके पीछे नजर अमेरिका जो है वो इस तरह के फैसले कर रहा है। तो आज ये उसका नतीजा जो है वो सामने आ गया है। और ये बड़ी अहम खबर है कि पाकिस्तान के जो तुर्कमेनिस्तान में तैनात सफीर हैं उनको अमेरिका में दाखिले से रोक दिया गया है। लॉस एंजलिस से वापस उनको डिपोर्ट कर दिया गया। वो वहां पर पहुंचे लॉस एंजलिस में और वहां से उनको वापस डिपोर्ट कर दिया गया। ये सफीर है पाकिस्तान के, इंतहाई अहम तरीन शख्सियत, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट इनके पास, और डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के ऊपर इस शख्सियत को जो है वो जनाब वहां से डिपोर्ट करना, कि क्या सूरत हाल हमें बता रही है कि जनाब आप तो नाच नाच कर घुंघरू तोड़ रहे थे कि ट्रंप ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है, और इधर पाकिस्तानी शख्सियात के ऊपर पाबंदियां लग गई हैं और हमारा सफीर वहां पर नहीं जा सकता। ये अमेरिका क्या पाकिस्तान को ढूंढोर कह रहा है,
یہ عام سوال ہے، اور وزارت خارجہ کا فی الحال اس کے اوپر موقف نہیں آیا، اور انہوں نے فی الحال موقف دینے سے انکار کیا ہے، اور حکومت نے جانچ پڑتال شروع کر دی ہے کہ آخر ہمارے سفیر کو جو ترکمانستان میں تعینات ہیں ان کو امریکہ کے اندر جو ہے وہ داخل کیوں نہیں ہونے دیا گیا ہے۔ تو یہ ایک بڑی اہم بات ہے، اور جو ولسن جو لگاتار عمران خان کی رہائی کے لیے ڈاکومنٹس بھی تیار کر رہے ہیں، عمران خان کی رہائی کے لیے ٹویٹس بھی لگاتار کرتے ہیں، تو آج 10 مارچ کے دن ایک بار پھر سے انہوں نے فری عمران خان کی ٹویٹ کر دی ہے، اور اس خبر کو، اور جو پاکستان کے سفیر ترکمانستان کے اندر ہیں ان کو امریکہ میں داخلے سے روکا گیا ہے، اور اس کو ملا کر اگر آپ دیکھیں تو کڑیاں سے کڑیاں ملائیں تو کہیں نہ کہیں پریشر نظر آتا ہے۔ لیکن آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ میرے ملک میں امریکہ مداخلت نہیں کرے گا عمران خان کی رہائی کے لیے، ہم اس مداخلت کو قبول نہیں کریں گے۔ وہ جو عمران خان نے کہا تھا کہ ایبسولوٹلی ناٹ، کہ ہم آپ کی مداخلت قبول نہیں کرتے، عمران خان جو ہیں وہ اگر امریکہ ان کے لیے مداخلت کرے گا تو پی ٹی آئی اس مداخلت کو قبول نہیں کرے گی، نہ عمران خان اس مداخلت کو قبول کریں گے، تو لہٰذا ہم بھی اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ امریکہ ہمارے معاملات میں آ کر جو ہے وہ مداخل کرے۔ تو لہٰذا عمران خان کو چاہے 20 سال جیل میں رہنا پڑے، وہ شخص جو ہے 20 سال بھی جیل میں رہنے کو تیار ہے، صرف اس ملک اور قوم کے لیے۔ وہ اپنے جو ہے وہ وفاداریوں پر سمجھوتا نہیں کرے گا، اپنے ضمیر پر سمجھوتا نہیں کرے گا، اپنے نظریے کے اوپر سمجھوتا نہیں کرے گا۔ یہ پوری پاکستانی قوم جانتی ہے، اور یہ قوم جو ہے اس کو 30 سالوں سے جانتی ہے کہ اس کی سیاست جو ہے وہ کس طرح سے اس نے گزاری ہے، اور پاکستان کی تاریخ جو ہے وہ لکھی جا رہی ہے۔ تو یہ تفصیلات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اور اس لمحہ پہ لازمی ہے۔ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔